अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मिस्टर क्वेज़ी। आपको याद होगा लास्ट लेसन में आपको मैंने WH क्वेश्चन पढ़ाए थे, लेकिन आधे से ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आए और मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे, सर बहुत मुश्किल था, समझ नहीं आया, कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे हमें समझ आ जाए। तो आज मैं 2 नंबर तरीका लेके आया हूँ, लर्न टू मेक WH क्वेश्चन इन फ्यूचर सिंपल टेंस। आज मैं आपको सिखाऊंगा WH क्वेश्चन फ्यूचर सिंपल टेंस में 2 नंबर तरीके से। इंग्लिश ग्रामर इजीली, लर्न इंग्लिश ग्रामर इजीली। लेट स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। इस लेसन में एक बात याद रखिएगा आपको, तो आपने सिर्फ जैसा मैंने कहना है वैसा करना है। अगर आप जैसे मैं कहूँगा वैसा करेंगे तो आप इस जुमले में कभी गलती नहीं करेंगे। और इन WH क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका भी यही है। इवन ये तरीका सबसे नॉर्मल और आसान तरीका है। ये 2 क्लास के बच्चे को भी आ जाएगा और BCom और ग्रेजुएशन और मास्टर लेवल के बच्चे को भी आ जाएगा। मेन चीज़ है आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आप ये सोचते मुश्किल है तो आपको वाकई में मुश्किल लगेगी, लेकिन आज ये सोच के करें ये बहुत आसान है। चलें शुरू करते हैं वो आसान तरीका जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखें, वी विल ईट। वी विल ईट, हम खाएंगे। अब क्या खाएंगे इस चक्कर में मत पड़े, जो भी खाएंगे बाद में देखेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि 2 नंबर तरीका किस तरह वर्क करेगा। सही है। वी का मतलब हम, विल फॉर फ्यूचर सिंपल हेल्पिंग वर्ब, एंड नेक्स्ट ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम खाएंगे। सही है। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, वी विल नॉट ईट, हम नहीं खाएंगे। विल वी ईट, क्या हम खाएंगे। यहाँ तक फ्यूचर सिंपल के टेंसेस आपको पक्के थे। यहाँ के बाद जब WH क्वेश्चन पे आए तो आप घबरा गए, सर ये तो नहीं होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। अब ज़रा देखें अगले टेंस को देखें। मैंने क्या किया है, मैंने विल से पहले WH वर्ड लगा दिया, यानी व्हाट विल वी ईट, वाई विल वी ईट, व्हेन विल वी ईट। ये बात ज़रा तवज्जो फरमाइएगा इस चीज़ पर, क्योंकि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। मैं किस चीज़ का इजाफा कर रहा हूँ इस जुमले में, जो लास्ट सेंटेंस बनता है जिसको क्वेश्चन कहते हैं, यानी विल वी ईट, क्या हम खाएंगे। सही है। इस जुमले से पहले WH वर्ड लगाने। WH वर्ड में आपको बता दूँ, व्हाट का मतलब क्या, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, वेयर का मतलब कहाँ, हाउ का मतलब कैसे। सही है। ये तो कॉमन है। अब इसकी उर्दू कैसे बनानी है ज़रा देखें। आपने देखा ये सेंटेंस में विल से पहले जो लास्ट सेंटेंस है, विल वी ईट, इस सेंटेंस से पहले यानी विल से पहले हमने WH वर्ड लगाया। WH वर्ड मैं आपको बता चुका हूँ। अब ज़रा देखिए इसकी उर्दू कैसे बनानी है। हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, क्या हम खाएंगे, हम क्या खाएंगे। अब ये जो क्या बीच में आ रहा है ये व्हाट का है, जो शुरू में क्या आता है वो विल वाला होता है। सही है। हम क्यों खाएंगे, हम कब खाएंगे, हम किधर खाएंगे और हम कैसे खाएंगे। देखिए उर्दू बड़ी आसान है, उर्दू बहुत आसान है। ज़रा तवज्जो फरमाएं उर्दू पे। हम क्या खाएंगे, व्हेन विल वी ईट, हम क्यों खाएंगे, वाई विल वी ईट, हम कब खाएंगे, व्हेन विल वी ईट, हम कहाँ खाएंगे या किधर खाएंगे, वेयर विल वी ईट, हाउ विल वी ईट, हम कैसे खाएंगे। इस चीज़ को तवज्जो, पहला सेंटेंस अगर समझ में आ गया तो बाकी समझने में मसला नहीं होगा। पहले को तवज्जो से देखें। हम खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, क्या हम खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम कैसे खाएंगे, हम क्यों खाएंगे, हम कब खाएंगे, हम कहाँ खाएंगे। सही है। आगे चलते हैं, ज़रा देखें। यू विल टेल मी टुनाइट, तुम मुझे रात में बताओगे। यू विल नॉट टेल मी टुनाइट,
तुम मुझे रात में नहीं बताओगे. द नेक्स्ट वन इज लुक स्टूपिड. ये थोड़ा अजीब लगेगा आपको, बेवकूफ़ाना लगेगा. विल यू टेल मी टुनाइट. क्या तुम मुझे रात में बताओगे. ये अजीब सा जुमला है लेकिन इस पर तवज्जो ना दें. प्रैक्टिस सही. अब जब मैं WH क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि तुम क्या बताओगे रात में, तो ये थोड़ा सा अजीब था. मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं किया. मैंने इसमें रात हटा दिया. सो व्हाट विल यू टेल मी. तुम मुझे क्या बताओगे. हाउ विल यू टेल मी. तुम मुझे कैसे बताओगे. व्हेन विल यू टेल मी. तुम मुझे कब बताओगे. वेयर विल यू टेल मी. तुम मुझे किधर या कहाँ बताओगे. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट देखें, दोबारा से देखें. ये अगर आपने थोड़े से भी टेंसेज आते हैं तो टेल अ लाई का मतलब होता है झूठ. सही है. एम आई राइट. झूठ बोलना. आई विल टेल अ लाई. मैं झूठ बोलूँगा. सही है. आई विल नॉट टेल अ लाई. मैं झूठ नहीं बोलूँगा. विल आई टेल अ लाई. क्या मैं झूठ बोलूँगा. What will I tell a lie. मैं क्या झूठ बोलूँगा. Why will I tell a lie. मैं क्यों झूठ बोलूँगा. When will I tell a lie. It is just a practice. So इस सेंटेंस को अगर देखें, When will I tell a lie. पहले हम I का इस्तेमाल करते हैं. मैं झूठ कब बोलूँगा. तो ये जुमला सूट नहीं कर रहा, इसलिए मैंने इसमें क्रॉस लगाए. बिकॉज इस सेंटेंस को हम बनाते हैं तो अजीब लगेगा बोलते हुए. तो अजीब जुमलों को ना देखें. अभी हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा, जो अजीब लगे उसको इस्तेमाल मत कीजिएगा. पता चला सर ने बोला था वैन भी इस्तेमाल करें, वाई भी इस्तेमाल करें, हाउ भी इस्तेमाल करें. क्योंकि उर्दू भी देखें ना, अगर मैं बोलता हूँ मैं क्या झूठ बोलूँगा तो आप समझ में आता है ये सही है. मैं क्यों झूठ बोलूँगा ये भी समझ में आता है. मैं कब झूठ बोलूँगा तो ये तो अजीब ही सेंटेंस हो गया. समझ गए ना. तो इस बात का भी थोड़ा सा रखिएगा. हाउ विल आई टेल अ लाई. हाउ विल आई टेल अ लाई. मैं कैसे झूठ बोलूँगा. सही है. नेक्स्ट देखें. कम होम का मतलब होता है घर आना. सही है. ही विल कम होम. वो घर आएगा. ही विल नॉट कम होम. वो घर नहीं आएगा. विल ही कम होम. क्या वो घर आएगा. When will he come home. वो कब घर आएगा. How will he come home. वो कैसे घर आएगा. ये बात याद रखिएगा. इसमें मैंने where और why का इस्तेमाल नहीं किया. वो घर क्यों आएगा. When will he come. वो घर कहाँ आएगा तो ये जुमला नहीं हो सकता. अगर तुम वो घर कहाँ आएगा ये अजीब लगेगा. पूछे क्यों. तुम घर कहाँ आओगे. घर की तो जगह है ना. ये अजीब नहीं लगेगा. अगर आप बोलो तुम घर कहाँ आओगे तो ये अजीब जुमला है. तो वैन विल ही कम होम. वो घर किधर आएगा तो ये गलत जुमला हो जाएगा. इसलिए मैंने वेयर का इस्तेमाल नहीं किया. वेयर विल ही कम होम. ये दिस इज़ रॉन्ग. सो इट्स ग्रामेटिकली correct, but when we translate in Urdu it is wrong. okay, so ये गलत हो जाता है जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं. नेक्स्ट देखें. she will marry me. वो मुझसे शादी करेगी. she will not marry me. वो मुझसे शादी नहीं करेगी. will she marry me. क्या वो मुझसे शादी करेगी. what will she marry me. वो क्या मुझसे शादी करेगी. When will she marry me. वो मुझसे कब शादी करेगी. Where will she marry me. वो मुझसे कहाँ शादी करेगी. How will she marry me. वो मुझसे कैसे शादी करेगी. नेक्स्ट देखें. Go to office. It's a common sentence. They will go to office. वो ऑफिस जाएंगे. They will not go to office. वो ऑफिस नहीं जाएंगे. विल दे गो टू ऑफिस. क्या वो ऑफिस जाएंगे. वो कब ऑफिस जाएंगे. वैन विल दे गो टू ऑफिस. वो कहाँ ऑफिस जाएंगे. वेयर विल दे गो टू ऑफिस. वो कैसे ऑफिस जाएंगे. हाउ विल दे गो टू ऑफिस. वाई विल दे गो टू ऑफिस. वो ऑफिस क्यों जाएंगे.
नेक्स्ट देखते हैं, तारिक विल मीट हर, तारिक उससे मिलेगा, तारिक विल नॉट मीट हर, तारिक उससे नहीं मिलेगा, विल तारिक मीट हर, क्या तारिक उससे मिलेगा या उससे मिलेगा, तारिक उससे कहाँ मिलेगा, वेयर विल तारिक मीट हर। यहाँ भी देखें मैंने विल से पहले वेयर लगाया, विल से पहले वैन लगाया, पूरा जुमला आखिरी वाला है विल तारिक मीट हर। इस पूरे जुमले से पहले मैंने सिर्फ WH वर्ड लगाया। तारिक उससे कहाँ मिलेगा, वेयर विल तारिक मीट हर, तारिक उससे कब मिलेगा, वैन विल तारिक मीट हर। तारिक उससे क्यों मिलेगा, वाई विल तारिक मीट हर, तारिक उससे कैसे मिलेगा, हाउ विल तारिक मीट हर। नेक्स्ट देखते हैं, कम बैक, कम बैक मीन वापस आना, ही विल कम बैक, वो वापस आएगा, ही विल नॉट कम बैक, वो वापस नहीं आएगा, विल ही कम बैक, क्या वो वापस आएगा, वाई विल ही कम बैक, वो क्यों वापस आएगा, वैन विल ही कम बैक, वो कब वापस आएगा, वेयर में जुमला नहीं बनेगा, नॉट पॉसिबल। ज़रा देखें इसकी उर्दू के, वो कहाँ वापस आएगा, तो ये अजीब लगेगा ना, वो कहाँ वापस आएगा, वो एयरपोर्ट पे आएगा, ये हो सकता है बट मगर अजीब लगता है, सही है, तो जो अजीब जुमले लगे उसको मत बनाइएगा, सही है। हाउ विल ही कम बैक, वो कैसे वापस आएगा। नेक्स्ट देखें, गोल्डन वर्ड्स। आई होप दिस लेसन यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन, मैं उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आया होगा। नाउ इट्स टाइम टू गोल्डन वर्ड्स, अब हमारे गोल्डन वर्ड्स का टाइम है। नेवर इग्नोर अ पर्सन who loves and cares for you, because one day you may realize that you have lost the moon while counting the stars. उस शख्स को कभी नज़रअंदाज ना करो जो तुमसे प्यार करता हो, जो तुम्हारा ख्याल रखता हो, क्योंकि एक दिन तुम ये जानो, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो या तुम इस बात को रियलाइज़ करो कि तुमने सितारों को गिनने के चक्कर में चांद को खो दिया। मिसाल दी जाती है, सितारों को गिनने के चक्कर में चांद को खो दिया, यानी हमने अपनी बहुत कीमती चीज़ सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से छोड़ दी। तो ऐसा मत कीजिएगा, कभी भी ऐसे बंदे को इग्नोर ना करें जो आपसे प्यार करता हो या आपका ख्याल रखता हो। नेक्स्ट देखते हैं, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री इज़ नेवर अफ्रेड of the branches breaking because her trust is not on the branch but on its own wings. Always believe in yourself. एक जो परिंदा होता है वो दरख्त पर बैठा होता है, वो कभी भी लकड़ी के टूटने से नहीं डरता। अगर लकड़ी टूट जाए या जो वहाँ जहाँ वो बैठा है या खड़ा है वहाँ वो चीज़ टूट जाए, उसको डर नहीं होता, क्योंकि उसका यकीन जो होता है वो ब्रांच पर यानी बैठी हुई चीज़ पर नहीं होता, उस लकड़ी पर नहीं होता, बल्कि उसको किस चीज़ पर भरोसा होता है, अपने परों पे, अपनी सलाहियत पे। तो ये बात याद रखिएगा, ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पर यकीन रखें। जब आप ये यकीन रखेंगे कि बहुत आसान चीज़ है तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप इसको सोचोगे वो बड़ी मुश्किल है, समझ में नहीं है, ये सर ने तो बड़ा मुश्किल टॉपिक दे दिया, तो अगर ऐसा सोचोगे तो चीज़ समझ में आने वाली भी होगी तो नहीं आएगी। ये आपका माइंड गेम होता है। इस माइंड को ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करें और थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करें, और ये दिमाग से निकाल दें कि कोई चीज़ नामुमकिन है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। So please share this video with your friends. And my last question was, I asked a question last week, who is the national poet of Pakistan? Allama Iqbal is the national poet of Pakistan. So I asked you, many students replied and they answered Allama Iqbal. So I really appreciate those students who answered this question. I really thank you for your efforts and I really thanks to you. मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग जवाब देते हो, आप लोग असाइनमेंट पूरे करते हो, और असाइनमेंट से ये बात याद आई, इससे मिलते जुलते 5 जुमले आप बनाएंगे,
हाउ के एक जुमला बनाएं जिसके 5 जुमले बनाएं, ऐसे 5 यानी टोटल आप 15 जुमले बनाएंगे, 15 से 16 जुमले बनाएंगे जिसमें आप WH वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और वाई। सही है। सो आप यूज़ कीजिएगा इसको ज़रूर। और आज का सवाल है, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट सूरा इन द होली कुरान? कौन सी सबसे बड़ी सूरत है और कौन सी सबसे छोटी सूरत है कुरान में? What is the longest and the shortest surah in the Holy Quran? I hope you will answer. मैं उम्मीद करता हूँ आप जवाब देंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, अपने खर्चे पे रहें। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलाम विस्ता, चाओ।